साउथ फेसिंग घर ले ना लें, कौन सा फेसिंग घर लें, एंट्रेंस क्या होगी, शीशा कहाँ लगाना है, बेडरूम में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, रेड कलर कहाँ होना चाहिए, ब्लू कलर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। इतने सारे सवाल जब हम घर लेने जाते हैं या घर ले भी लेते हैं तो उसके बावजूद ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। आज इस वीडियो में ना इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, उसमें बसती है ऊर्जा, वो शक्ति जो हमारे भाग्य को आकार देती है। जब आप नया घर बनाते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी करते, आप सपनों की नींव रखते हैं, सुरक्षा का आकार बनाते हैं और आशाओं का मंदिर रचते हैं। लेकिन क्या ये सब डिज़ाइन और इंटीरियर से संभव है? नहीं, इसके लिए चाहिए वास्तु का संतुलन। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे पूरे घर के वास्तु के बारे में। किस तरह से हम पूरे घर का वास्तु अलाइन कर सकते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम एकदम से इमर्ज ना हो। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है अगर आप कोई नया घर ढूंढने निकल रहे हैं कि कौन सा एंट्रेंस अच्छा रहेगा हमारे लिए। हर एंट्रेंस, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो और वेस्ट हो, हर एंट्रेंस में कुछ पद अच्छे होते हैं, कुछ पद खराब होते हैं। और मैंने पूरा वास्तु के ऊपर ना पूरा कोर्स बना रखा है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से आप हर एंट्रेंस में अच्छे पद वाली एंट्रेंस ढूंढ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा वास्तु कोर्स देखिएगा, आपको समझ में आएंगी चीजें ज्यादा विस्तार से। लेकिन अभी हम शॉर्ट में इसको अगर क्लियर करें तो अगर आपके चार्ट में सैटर्न 3rd हाउस या 8th हाउस में आता है तो प्लीज साउथ एंट्रेंस का घर, चाहे वो अच्छे पद वाली ही एंट्रेंस है, नहीं लेना चाहिए। अगर मरकरी और मार्स 3rd हाउस या 8th हाउस में है तो भी साउथ एंट्रेंस वाला घर नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई भी इंसान साउथ एंट्रेंस वाला घर, अच्छे पदों वाली एंट्रेंस वाला घर ले सकता है। उसके बाद अब घर के अंदर चलते हैं, बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉयलेट की। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इज कंप्लीटली अवॉइडेबल। कंप्लीटली। अगर आप कोई घर लेने जा रहे हैं ना, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम घर परचेज करने जा रहे हैं, कौन सा मतलब क्या चीजें देखें, तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि प्लीज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना हो घर में, उस घर के ब्रह्म स्थान में, और उस घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि और किसी भी जोन में आपका टॉयलेट है, मैं आपको रेमेडी बता दूंगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, मैं उस घर में घुसती नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के बाहर निकल जाती हूँ कि आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, या तो आप टॉयलेट सीट रिमूव कराइए नॉर्थ ईस्ट से, तब तो मैं घर में वास्तु करने आऊंगी, अदरवाइज प्लीज जय राम जी की मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, अगर आपको कोई बहका भी रहा है ना गलत गलत की नहीं नॉर्थ ईस्ट में आप ये नमक रख लो, ये लाइट जला लो, ये बेवकूफ बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है जहां पर आपका कैश फ्लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस फैमिली है, तो आपके लिए साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी अच्छा नहीं है। वैसे साउथ ईस्ट का टॉयलेट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है ही, तो आप क्या करेंगे, रेमेडी होती है उसकी, एक आप 2.5 इंच का टेप लेंगे, फ्लोर टेप, और अपने टॉयलेट के इर्द गिर्द उसको लगा देंगे। इस तरीके से आपका कोई भी जोन जहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और आज की डेट में हम सब लोग फ्लैट्स में रहते हैं जहां पर हम चाहकर भी सही जोन में टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, तो आप अपने टॉयलेट का रेमेडी करेंगे। कैसे करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप रेमेडी करेंगे। अगर आपको घर बनवाना है तो कहाँ टॉयलेट बनवाएं, आप SSW में टॉयलेट बनवा सकते हैं, आप NNW में बनवा सकते हैं, आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बनवा सकते हैं, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनवा सकते हैं। तो आप ये 4 जोन्स में आप टॉयलेट बनवा सकते हैं अगर आप घर बनवा रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको घर बना बनाया मिला है, आपको फ्लैट में रह रहे हो, तो आप अपना टॉयलेट का रेमेडी कर सकते हो, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किचन की। किचन कहाँ होना चाहिए? किचन साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा है, साउथ में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में या साउथ में नहीं है, नॉर्थ में आ रहा है, तो आपको अपने किचन स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का स्लैब लगा दीजिए। आपका जो इल इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कोई भी पदार्थ जो कि गर्म कर रहा है, उसके नीचे आप एक ग्रीन कलर का
पत्थर लगवा देंगे तो आपका जो इल इफेक्ट्स है नॉर्थ में किचन का वो खत्म हो जाएगा। ईस्ट में किचन है तो भी आप सेम रेमेडी करोगे। अगर आपका किचन आपका वेस्ट में चला गया तो आप ग्रीन पत्थर की जगह वहां पर येलो पत्थर लगा देंगे। तो हमने तीनों चीजें कवर की कि आपका टॉयलेट, आपका एंट्रेंस, आपका किचन। अब बात करते हैं शीशा। क्या मैं शीशा बेडरूम में लगा सकती हूँ? क्या मैं शीशा यहाँ लगा सकती हूँ, वहां लगा सकते हो? शीशे का बेडरूम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ा मिथ है वास्तु में कि आप शीशा बेडरूम में नहीं लगा सकते हो। देखिए, आप शीशा नॉर्थ जोन में, वेस्ट जोन में, ईस्ट जोन में लगा सकते हो। शीशा कहाँ नहीं लगाना है आपको? शीशा साउथ ईस्ट जोन में, साउथ जोन में, साउथ वेस्ट जोन में, SSW जोन में, इन जोन्स में शीशा नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे फायर एलिमेंट है और शीशा क्या है? वाटर एलिमेंट। जब फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट जाता है तो आपकी बदनामी करता है, आपके लिए पैसे का नुकसान लेकर आता है। इस वजह से मना किया जाता है। अदरवाइज आप शीशा पूरे घर में कहीं पर भी लगा सकते हो इन जोन्स को छोड़कर। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इन जोन्स में आपको शीशा नहीं लगाना है। आपको उसके बाद क्या ध्यान रखना है? अगर आप अपना घर सजा रहे हैं तो साउथ वेस्ट में पौधे ना आ जाए क्योंकि जैसे ही साउथ वेस्ट में पौधे आएंगे घर में आपस में रिलेशनशिप्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। साउथ वेस्ट के पौधे इंसान के रिश्तों में दरार डाल देते हैं और जब आप घर में रह रहे हैं तो आपका एक मोटिव होता है कि घर में रहेंगे, सुख से रहेंगे, सब लोग मिलकर रहेंगे। साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाने। नॉर्थ में, नॉर्दर्न, जितना भी आपका नॉर्दर्न जोन है, वाटर एलिमेंट वाला जोन है, यहाँ पर आपको रेड कलर की चीजें अवॉइड करनी है, कोई भी नुकीली चीजें अवॉइड करनी है, कोई भी ट्रायंगुलर शेप में कोई पेंटिंग हो गई, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है और स्क्वायर शेप वॉच अवॉइड करनी है। वॉल क्लॉक स्क्वायर शेप की, आप नॉर्दर्न रीजन में स्क्वायर शेप की वॉच लगाते देखेंगे घर में लोग बीमार पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। और साउथ में आपको ब्लैक कलर, ब्लू कलर, मिरर, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है या कोई वेवी पैटर्न्स जो होते हैं वो अवॉइड करने हैं जिससे कि आपका मान सम्मान, आपका पैसा बना रहे। साउथ वेस्ट में आपको ग्रीन कलर, पेड़, ग्रीन कलर की कोई पेंटिंग्स, ये सब अवॉइड करना है जिससे कि आपके रिश्ते बने रहे। ये जो चीजें है ना, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये बेसिक चीजें प्रॉपर करते रहेंगे ना तो आपको घर में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम इमर्ज नहीं होगी। वैसे अगर आपको प्रॉपर जानना है हर डायरेक्शन के बारे में, हर जोन के बारे में, हर एलिमेंट के बारे में, तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैंने पूरा वास्तु क्लासेस दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज देखिएगा आप, क्योंकि अगर आप वो वास्तु कोर्स देख लेंगे ना, मेरा एक ही एजेंडा था कि एटलीस्ट हर बंदा बेसिक वास्तु खुद से जाने, क्योंकि हर बंदा घर में रहता है। तो हम जो डिस्टॉर्शंस करते हैं ना इन द नेम ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग और रेनोवेशन, जो डिस्टॉर्शंस करते हैं हम, वो ना करें। मैंने अभी फिलहाल एक केस देखा, इंसान ने घर बनाया, इंटीरियर डिजाइनिंग कराई और जैसे ही वो घर में गृह प्रवेश हुआ वहां पर साउथ वेस्ट में उन्होंने ब्लैक कलर लगा लिया, शीशा लगा लिया, ब्लैक कलर के शीशे, जो शीशे ऐसे जिसमें आपको आपकी शक्ल दिखाई दे, इस तरह के ग्लासेस थे वो, जिसमें आपको प्रॉपर अपनी आकृति दिखाई देती है। और जैसे ही वो व्यक्ति, इतने मिलनसार थे, हर रिलेटिव्स के घर उनका आना जाना, उठना बैठना, सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही घर लिया, गृह प्रवेश हुआ, ऑटोमेटिकली रिश्तेदारों से लड़ाइयां शुरू हो गई। आपस में घर में 4 लोग थे, चारों के चारों आपस में एक दूसरे से बोल के राजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम कराया हमने, उनके घर में जाकर वो शीशा बदलवाया क्या, उसकी जगह उसको ना पूरा कवर करा दिया। एंड उनका भी फोन आया था एंड उन्होंने कहा कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जादू सा कर गई हो आप, कुछ मंत्र वंत्र फूक कर गए हो क्या घर पर? मैंने कहा मंत्र नहीं फूक कर गई हूँ, सिंपल सी एक रेमेडी है और ये आप खुद भी कर सकते हो अपने घर में। इसके लिए आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वो वीडियोस देखिए। अगर उन्होंने भी वो वीडियोस देख ली होती तो ये रेमेडी वो खुद ही कर लेते, मेरी जरूरत ही नहीं थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि इतना बड़ा जो टॉपिक है इसको संक्षेप में बता पाने की। पता नहीं मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ कि नहीं, आपके लाइक्स और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि मैं आपको अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और लाइक करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। जय श्री राम।